छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का नाम सुनते ही मन में एक छवि उभरती है। घने जंगल, लाल सलाम की गूंज और उन वीर जवानों की तस्वीरें जो हर पल मौत से आंख मिलाकर देश को नक्सलवाद से आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बुधवार सुबह नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के बोटेर जंगल में वही कहानी एक बार फिर दोहराई गई, लेकिन इस बार अंत अलग था। एक बेहद सटीक खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की टीम बोटेर की ओर रवाना हुई। सूचना थी कि नक्सल संगठन को पोलित ब्यूरो सदस्य और 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी नेता बसवा राजू वहां मौजूद है। जैसे ही फोर्स बोटेर के करीब पहुंची, नक्सलियों ने घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों ने जिस रणनीति, संयम और साहस से जवाब दिया, वो छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। करीब 3 घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इनमें कई बड़े कमांडर और प्रशिक्षित माओवादी शामिल थे। ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अफसोस की बात यह रही कि इस वीरता की कीमत देश को एक बहादुर डीआरजी जवान की शहादत के रूप में चुकानी पड़ी। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस ऑपरेशन को अब तक की सबसे बड़ी सफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये न केवल रणनीतिक जीत है, बल्कि ये भी प्रमाण है कि नक्सल संगठन अब अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। इससे पहले महज 7 दिन पहले छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा के जंगलों में 31 नक्सलियों को मार गिराया गया था। वो ऑपरेशन 24 दिन तक चला और उसमें 16 महिला और 15 पुरुष नक्सली मारे गए थे। इन सिलसिलेवार सफलताओं के पीछे 2 बड़े कारक नजर आते हैं। एक सटीक खुफिया तंत्र की मजबूती और दूसरा नक्सल संगठन के भीतर बढ़ती टूट-फूट। हिड़मा जैसे गिने चुने नेताओं को ही अब सेंट्रल कमेटी में स्थान मिल पा रहा है। वहीं देवा बारसे जैसे डीवीसीएम को प्रमोट करके डीकेएस जेडसीएम दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का कमांडर बनाया जाना दर्शाता है कि संगठन में नेतृत्व का संकट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अगस्त और दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान 2 टूक कह दिया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उनके इस ऐलान के बाद से राज्य में ऑपरेशनों की गति तेज हुई है। आज के इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सरकार का दावा केवल भाषण नहीं, बल्कि जमीन पर उतर चुकी रणनीति है। ये मुठभेड़ सिर्फ जंगल में बंदूकों की लड़ाई नहीं थी, ये लोकतंत्र और उग्रवाद के बीच निर्णायक टकराव था। अबूझमाड़, जो कभी नक्सलियों का अभेद किला माना जाता था, आज वहां से बसवा राजू जैसे बड़े माओवादी नेता के खात्मे की खबर आना एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका भी है। इससे जवानों का मनोबल और जनता का भरोसा दोनों मजबूत हुआ है। साफ है, अब लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। हर ऑपरेशन, हर सफलता नक्सलवाद के पतन की ओर बढ़ता कदम है और इस बार बंदूकें नहीं, हौसले जीत रही हैं।